हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको ये स्कर्ट बनानी सिखाई थी और मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर की ऊन यूज़ करी है, इंची टेप यूज़ करी है, क्रोशिया जो कि 2.25 mm का यूज़ किया है और ये सीज़र कटिंग के लिए। इन 4 चीज़ों से ही हम आज स्कर्ट का टॉप बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हमने ये दो चेन लेते हुए इसमें खींचकर नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद ऊपर हमने 80 चेन लेनी है। 80 चेन को हमने 4 भागों में डिवाइड कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चेन लेना शुरू कर रही हूँ और जो चेन ली है मैंने ये पूरी 80 ली है। 80 चेन को ही हमने 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में डिवाइड करके हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना शुरू करना है। जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड में ही हमने जो स्टिचेस हैं उनको डिवाइड करना शुरू करना है। ये देखिए मेरी ये 80 चेन हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने जो ये चेन है इनको 4 इक्वल भाग में डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 9 डबल क्रोशेट बुनूंगी। 9वें वाले के बाद जो हमारा 10वां वाला होगा इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया डालूंगी। फ्रेंड्स, जो हमने 4 भाग डिवाइड करने हैं, जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ पर भी हमारे 9 ही डबल क्रोशिया डलेंगे। अब जो 10वें वाला है इसमें मैं डबल क्रोशेट से 4 डबल क्रोशेट डालूंगी। 1 2 3 और ये 4। ये हमारे 4 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो हमारा भाग है इसमें हमने पूरे 19 डबल क्रोशेट डालने हैं। 19 डबल क्रोशेट डालने के बाद जो 20 वाला, जो 20th वाला होगा उसमें हमने 4 डबल क्रोशेट डालने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 19 होने के बाद अब ये जो 20 वाला है इसमें मैं 4 डबल क्रोशेट डालूंगी। एक ही लूप से हमने 4 डबल क्रोशेट डालने हैं। ये 19 हो गए। अब ये जो 20 वाला है इसमें हम 4 डबल क्रोशेट डालेंगे। 2 3 और ये 4। इसी तरह से ही हमने आगे 2 भाग और कर लेने हैं और लास्ट में हमने फिर से 9 डबल क्रोशेट डालने हैं। ये हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई। रो कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह 4 भागों में डिवाइड हो गया है। 4 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट। ये देखिए जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। जो ओपन साइड है वो हमारा बैक साइड होगा और जो स्ट्रेट जो हमारे स्टिचेस चल रहे हैं वो हमारा फ्रंट साइड होगा। अब नेक्स्ट रो में हमने इसी तरह से ही जिस तरह हमने आगे करे हैं, अब एक ही लूप से हमने 2 बार डबल क्रोशेट लेना है। बीच में एक चेन लेनी है और नीचे से भी हमने एक चेन छोड़ देनी है। सेकंड चेन छोड़ के थर्ड वाली से फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशेट डालना है। ये देखिए, फिर एक चेन, नीचे से एक चेन छोड़नी है, ऊपर फिर से 2 डबल क्रोशेट डाल देना है। एक चेन को ड्रॉप करते हुए, एक चेन को छोड़ते हुए हमने नेक्स्ट चेन से ऊपर एक चेन लेते हुए डबल क्रोशेट डालते जाना है। 2 डबल क्रोशेट डालते जाना है।
और जहाँ पर हमारे 4 आएंगे, जो हमने नीचे 4 डबल क्रोशेट डाले थे वहाँ पर हमने 4 ही डबल क्रोशेट डालने हैं। ये हमारे 4 आ गए। ये देखिए, अब जो मिडल वाला है 2 इधर 2 इधर, जो बीच का स्पेस है यहाँ से मैं 4 क्रोशेट डालूँगी। 4 डबल क्रोशेट हमने डालने हैं और बीच में 2 के बाद एक चेन लेनी है। ये 2 हो गए, एक चेन ली और फिर से 2 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पर डालने हैं। इसी तरह से ही हमने ये सेकंड रो है जो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जहाँ पर हमारे 4 आए हैं वहाँ पर हमने 4 डालते जाना है और एक चेन छोड़कर एक में से हमने 2 डबल क्रोशेट डालते जाना है और एक बीच में चेन लेते जाना है। इसी तरह ही हमारा ये रो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। रो कंप्लीट होने के बाद हमने थर्ड रो में सेम पैटर्न चलाते जाना है। सेम पैटर्न ही हमारा पूरे जो टॉप हम बना रहे हैं उसमें चलेगा। थर्ड रो में हमने क्या करना है मैं आपको अब बताती हूँ। ये देखिए, हमारी थर्ड रो स्टार्ट हो गई है। थर्ड रो में जो 2 हमारे ये डबल क्रोशेट डले हैं, इनके ऊपर हमने 2 इसी तरह से ही डालते जाना है और बीच में एक एक चेन लेते जाना है। और जो हमारा 4 हमने डबल क्रोशेट डाले हैं उसके साथ जो हमने 2 चेन ली है पहले और बाद में, दोनों में हमने 2 डबल क्रोशेट बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बढ़ाएंगे। 2 के ऊपर में 2 आ रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे 2 के ऊपर में 2 आ जाएंगे। अब ये जो स्पेस है यहाँ पर मैंने मैंने एक बढ़ा दिया है। 2 डबल क्रोशेट मैंने जो चेन ली थी वहाँ पर बढ़ा दिए हैं। इस साइड भी मैं उसी तरह से ही 4 के ऊपर में 4 पहले डाल लूँगी, बीच में एक चेन लूँगी, ये मैंने चेन ली, फिर से 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन लेनी है पहले हमने, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट रो में बढ़ेगा। अब ये जो चेन है, चेन के ऊपर हम ये जो नीचे हमारी चेन आ रही है, ये वाली चेन के ऊपर हमने फिर से 2 डबल क्रोशेट बढ़ा दिए। इसी तरह से ही हमने पूरी 10 रो कर ली। फ्रेंड्स, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी टॉप है। इसे बनाना बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो क्रोशेट डालना 2, 3, 4, 5 जितने भी हमने डालने हैं कोई मुश्किल नहीं। अब ये देखिए, मैं आपको नेक बनाकर दिखाती हूँ कि हमारी नेक और फ्रंट और बैक किस तरह से आएगा। ये ऊपर हमारी नेक बन गई और ये हमारा फ्रंट साइड और पीछे का हमारा बैक साइड हो जाएगा। और इधर से हमारे जो हम 2 4 के साथ में बढ़ाते जाएंगे वो नीचे बढ़ते जाएंगे। ये हमारा बैक साइड है। इसी तरह ही हमने पूरे 10 9 डबल क्रोशेट डाल लेने हैं। और इस रो में जो हमने 5th रो शुरू करनी है, यहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हमारा ये पूरा रेगुलर उसी तरह से ही चलता जाएगा। ये मैंने इसको अटैच कर दिया, ऊपर बटन का स्पेस बन गया है और सेम पैटर्न हमने 9th रो तक बनाते हुए जाना है। आपको मेरे ये इजी क्राफ्ट कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको बड़े या छोटे साइज़ का होना है तो भी आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से फंदे कितने कम या ज़्यादा करेंगे। ये हमारी पूरी 9 रो हो गई है। 9 रो होने के बाद ये 10वीं रो है। 10वीं रो में हमने अब शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। जहाँ से हमारे 4 हमने डाले थे वहाँ पर हमारे शोल्डर जुड़ेंगे। ये देखिए, डबल क्रोशेट से हमने यहाँ पर शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया है और आगे को घुमा लेना है। आगे को घुमाते हुए सेम पैटर्न जहाँ पर हमारे 2 बने हैं वहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशेट लेते जाना है और बीच में एक चेन
लेते जाना है। इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे ये जो दो डबल क्रोशेट डाले हैं यहाँ तक उसी तरह से डाल लेना है। और इस तरह से इस साइड से भी हमने शोल्डर को जोड़ देना है। ये देखिए मैंने यहाँ तक पूरे फिर से ले लिए हैं डबल क्रोशेट जो दो डाले हैं। और यहाँ पर भी हम दोनों साइड से 4 को मिलाकर जो हमारे 4 डबल क्रोशेट डले हैं मिलाते हुए हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा शोल्डर जुड़ गया। शोल्डर जुड़ने के बाद ये हमारी टॉप की चोली है जो किस तरह लगी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शोल्डर जुड़ गए हैं, इस साइड से भी जुड़ गया है। ऊपर का जो स्पेस है हमारा वो बाजू का है और नीचे का जो स्पेस है वो हमारे आगे जो बॉडी बनेगी उसका स्पेस बनेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले की वीडियोस में फ्रॉक्स बनानी बताई थी। फ्रॉक की हमें फ्रिल बनानी होती है, इसलिए हम नीचे स्टिचेस को इंक्रीज करते हैं। बट अब हमने टॉप बनानी है तो हमें स्टिचेस इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैटर्न हमारा चल रहा है उसी पैटर्न को ही हमने कंटिन्यू रखना है। 25 रो हमने पूरी कंप्लीट करनी है। और ये हमारी जो 1 से 2 साल की बच्चियाँ हैं जो हमारी छोटी बेबीज़ हैं उनके लिए ये टॉप बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम 25 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो हमारी टॉप है वो किस तरह से लगेगी। ये मेरी 25 रोज़ कंप्लीट हो गई है और ये जो चोली है जो हमारी टॉप बनकर आई है वो इस तरह से लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड। फ्रंट साइड में ये पूरी रो 25 बन गई है। यहाँ से हमने हैंड्स का जो बॉर्डर है वो बना लेना है। हैंड्स का बॉर्डर भी जिस तरह से हमने नीचे का पैटर्न किया है सेम कंटिन्यू एक लाइन हमने वैसी ही बनानी है। 4 के ऊपर 4, 2 जहाँ पे हमने डबल क्रोशेट डाले हैं वहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, बीच में 1 चेन। और जो सेकंड रो होगी वहाँ पर हम फ्रिल बनाकर इसे तैयार कर देंगे। अगर आपको मेरे क्राफ्ट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मेरे आने वाले क्राफ्ट सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। 2 के ऊपर में मैं 2 डाल रही हूँ और बीच में 1 चेन लेती जा रही हूँ और ये रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। रो कंप्लीट होने के बाद हमने साइड से साइड को पूरा मिलाते जाना है। ये जोड़ दिया हमने। ये देखिए इसे अब जो हमारी रो कंप्लीट हुई है इसे हमने यहाँ पर जोड़ देना है। ये मैंने इसे पूरा जोड़ दिया। और अब जो हमने फ्रिल बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिल कैसे बनानी है। फ्रिल बनाने के लिए जो हमने ये 4 डाले हैं उसमें हमने 5 डाल देने हैं और नेक्स्ट वाले में जो हमने 2 चेन डाली है वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे जोड़ते जाना है और हमारी फ्रिल बनती जाएगी। ये मेरे 5 क्रोशेट हो गए। यहाँ पर मैं इसे जॉइन कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो बाजू की फ्रिल है वो पूरी बनकर तैयार हो गई है। बनने के बाद ये इस तरह से लग रही है। ये मैंने इसे जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर इसे जोड़ दिया है। ये देखिए, अब इसे कट करके मैं दिखाती हूँ कि हमारी ये जो फ्रिल है वो किस तरह से लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो फ्रिल बनकर तैयार हुई है वो इस तरह से बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिल किस तरह से लग रही है। ये हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से ही फ्रिल बना लेनी है। और ये जो बेल्ट है मैंने बीच में लगाई है ताकि बच्चे की चेस्ट के अनुसार ये टॉप इसे एडजस्ट हो जाए। बैक साइड में ये मैंने बटन लगा दिया। आपको मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये जो स्कर्ट के ऊपर में जो हमारी टॉप लगेगी वो इस तरह से लगेगी। खुश रहिए और मेरे क्राफ्ट इसी तरह से ही देखते रहिए। नमस्ते।